माँ की दुआएं जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी पर तुम्हें हंसा देगी। कभी ना रुलाना अपनी माँ को, यह गलती पूरा अर्श हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है। यह एक माँ की दुख भरी कहानी है। वो माँ जिसे कहने को तो 3 बेटे हैं, लेकिन वास्तव में वह बेचारी इस दुनिया में अकेले ही रह जाती है। दोस्तों, यह मात्र कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना है। तो आज की हमारी कहानी है एक दिन की मेहमान। डॉक्टर बेटे ने अपने ही माँ से उसके इलाज के लिए पैसे मांगे और जब सड़क पर लोगों की भीड़ देखकर वह बेटा पास गया तो उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। और जो लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज बनवारी लाल जी के घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल है। चहल पहल इसलिए नहीं कि आज उनके घर कोई खुशियाँ या फिर कोई विवाह समारोह है, बल्कि इसलिए चहल पहल है क्योंकि आज उनकी 13वीं है। उन्हें मरे हुए 13 दिन हो गए हैं। उनके तीनों बच्चे अपने पिता की 13वीं मिलकर कर रहे हैं और एक कोने में पड़ी बेचारी शांति जी अपने पति को याद करके आंसू बहा रही हैं। तीनों बेटे रमेश, सुरेश, महेश अपने पिता का क्रियाक्रम बड़े ही अच्छे से संपन्न करते हैं। हर तरीके के पकवान बनवाते हैं, ब्राह्मणों को भोज खिलाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। और जब उनके पिता का 13वीं बीत जाता है तो अगले दिन 14वें दिन अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, पिताजी तो चले गए, अब तुम जल्दी से हमारी प्रॉपर्टी को बांट दो, अब हमारा हिस्सा हमें दे दो। कैसे नालायक बेटे हैं जो पिता की 13वीं बीतते ही उसके अगले ही दिन अपनी माँ से घर का बंटवारा, खेत का बंटवारा, पूरे धन दौलत का बंटवारा करना चाह रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि माँ इतनी दुखी है, पिता के गम से अभी उबरी नहीं है और उसके सामने एक और घाव हम लोग देने जा रहे हैं। पिता के मरने के बाद बच्चे ये नहीं सोचते कि उनकी माँ पर क्या बीत रहा है। तुरंत प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लगते हैं। जैसे लगता है कि उनका धन दौलत भागा जा रहा है, कोई उस पर डाका डाल लेगा, हड़प लेगा। तीनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने झगड़ने लगते हैं। शाम तक यह झगड़ा लड़ाई अत्यधिक बढ़ जाता है। कौन क्या लेगा, कितना लेगा, किसके पढ़ाई में बाबूजी ने कितना खर्च किया है, कितना नहीं, बातें होने लगती है। छोटे बेटे ने कहा, भैया, आपको पिताजी ने खेत का कुछ हिस्सा बेचकर और कुछ उधारी पैसे लेकर आपको पढ़ाया, खेत में आपको हिस्सा कम मिलेगा। अब इस पर बड़ा भाई अड़ जाता है। मैं नहीं जानता पिताजी ने क्या बेचा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। तीनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। शांति जी उनको देखकर नीर बहा रही हैं और अपने बीते दिन को सोच रही हैं। बनवारी जी और शांति जी दोनों लोगों ने अपने बेटों को कैसे पाला पोसा। सबसे बड़ा बेटा जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार था और उसके पिताजी ने उसे पढ़ाया भी, वह डॉक्टर बन गया। और बाकी 2 बेटे जो पढ़ने में सामान्य थे, उन्होंने आगे तक की पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और आधे पर ही छोड़कर एक ने गैरेज शुरू कर दिया और एक ने दुकान खोल दिया। अब वही बच्चे आज झगड़ रहे हैं कि पिताजी ने किसको कम पढ़ाया, किसको ज़्यादा पढ़ाया। जिसको ज़्यादा पढ़ाया उसमें पैसा खर्च हुआ है। बड़ा बेटा महेश अपने परिवार के साथ दिल्ली रहा करता था, लेकिन बाकी दोनों छोटे बेटे गांव में ही अपने माँ बाप के साथ रहते थे। उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनका भी परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बनवारी लाल जी की अकाल मृत्यु हो गई। एक दिन चारपाई के नीचे पैर लटकाकर बैठे हुए थे। रात का समय था। किसी सर्प ने आकर उनको डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और कल ही तो उनकी 13वीं थी और आज बच्चे लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। यही चीज़ सोचकर शांति जी मन ही मन बहुत रो रही हैं। आखिर में उन्होंने अपने बेटों को किसी तरह समझाया बुझाया, अपने बहुओं को शांत कराया
और उन्हें उनके हिसाब से हर चीज का बंटवारा कर दिया। घर का, खेत का, खलिहान का, आंगन का, रसोई का। रसोई की एक एक चीज भी बांटी गई। बहुएं तो इतनी चंडाल कि उन्होंने रसोई तक के मसाले को भी बांट लिया। मिर्च कौन लेगा, हल्दी कौन लेगा। यदि यह दृश्य किसी माँ बाप को देखना पड़ता है तो कितनी दुख की बात होती है। उसी दुख से शांति जी आज लड़ रही थी। चलो जो भी है, घर का बंटवारा हो गया। बड़ा बेटा अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करके शहर चला गया। दोनों छोटे बेटे एक ही घर में अलग अलग रहने लगे और 2 चूल्हे जलने लगे। अब तो शांति जी भी बांटी जा चुकी थी। एक दिन मझला बेटा खाना देता तो दूसरे दिन छोटा बेटा देता। और पति के गम में उनकी भी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन उन्हें लकवा मार जाता है और उनका एक हाथ काम करना बंद कर देता है और दूसरा हाथ बुरी तरीके से कांप रहा होता है। अब तो उन्हें एक गिलास पानी भी उठाना मुश्किल हो गया था। किस्मत ने भी क्या खेल खेला था। पति मर गए, घर का बंटवारा हो गया, शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब तो पूरी तरीके से असहाय हो गई थी। चांदनी और सुषमा को तो अपनी सास बोझ लगने लगी थी। जब तक सास का हाथ पैर चल रहा था तब तक तो माँ जी किया करती थी। माँ जी ये कर दीजिए, माँ जी वो कर दीजिए। और शांति जी भी बड़ी खुशी से अपने बहुओं का साथ दिया करती, हर काम में हाथ बटाया करती। जब आज शांति जी की हालत खराब हो गई है, उन्हें लकवा मार गया है, तो वही बहुएं उनसे दूरी बना रही हैं। धीरे धीरे शांति जी की हालत बद से बदतर होने लगती है। कभी वो शांति जी जो कि कपड़ा हमेशा साफ सुथरा पहना करती थी, पूरे घर को साफ सुथरा रखती थी, पूजा पाठ करती थी, गंदगी नाम की चीज भी उनसे कोसों दूर थी। आज वो शांति जी मैले कुचैली साड़ी पहन रही थी। बेचारी की हालत दयनीय हो गई थी। बेटे भी ज्यादा खास ध्यान नहीं देते। भगवान से प्रार्थना किया करती, हे भगवान मुझे उठा लेते तो अच्छा होता, बिना हाथ के तो अच्छा है इस दुनिया से चले जाना। कम से कम हाथ में ताकत होती तो मैं अपना काम खुद से कर सकती थी। बैठी बैठी सबको देख रही हूँ और यह जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। एक लोटा पानी मांगती हूँ तो बहुओं को देने में दिक्कत होती है, खरी खोटी सुनाने लगती हैं। एक दिन शांति जी को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है क्योंकि उनकी छोटी बहू उन्हें खाना देना भूल गई थी और बड़ी बहू अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी और बेटा भी अपने ससुराल था। बहू से कहती हैं, बहू जरा खाना दे देना, तुम मुझे खाना देना भूल गई थी, मेरे कमरे में खाना लेकर नहीं आई। माँ जी आपके मुंह में जबान नहीं था क्या, पहले नहीं बोल सकती थी? अब खाना खत्म हो गया है और हाँ, मैं दोबारा से खाना नहीं बनाऊंगी। अब जो शाम को बनेगा वही आपको खाना पड़ेगा। बहू का 2 टुक जवाब सुनकर सास को बड़ा ही दुख होता है। आज अपने ही घर में भिखमंगों की तरह खाना मांगकर खाना पड़ रहा है। आंखों से आंसू गिराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन छोटी सी पोती परी को यह देखा नहीं गया। बेचारी 5 साल की बच्ची जो कि अपना दूध का गिलास लेकर बैठी हुई थी, वह चुपके से अपने माँ के चोरी से दूध लेकर दादी के कमरे में जाती है और दादी से कहती है, दादी मम्मी ने आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, आप इस दूध को पी लीजिए। तोतली आवाज में उस प्यारी सी बच्ची ने अपने दादी से कहा। शांति जी को तो दूध पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करती, भूख इतनी तेज लग गई थी। फिर परी ने न जाने क्या सोचकर दौड़ी दौड़ी आंगन में गई। अलमारी पर से एक पैकेट बिस्किट उठाकर अपनी दादी के पास लाई। बोली, दादी ऐसे मत खाओ, बिस्किट को दूध में डुबा कर खाओ, मैं खाती हूँ तो अच्छा लगता है, आप ऐसे खाओ, आपका पेट भर जाएगा, मेरा पेट भर जाता है। मासूम से परी के मन में अपने दादी के प्रति कितना प्रेम था। काश ऐसा प्रेम उनके बेटे बहुओं के मन में होता। शांति जी उस दूध के गिलास को ले लेती हैं और बिस्कुट के पैकेट को खोलकर उसमें से एक बिस्कुट निकालती हैं और दूध में डुबाकर जैसे ही खाने वाली होती हैं, उनके कांपते हाथों से दूध का गिलास नीचे गिर जाता है और चारों तरफ दूध फैल जाता है। गिलास के टूटने की आवाज जब चांदनी के कान में जाती है तो पिनकती हुई अपने सास के कमरे में आती है और देखती है कि उसकी सास ने सारा दूध गिरा दिया है। एक पर एक थप्पड़ों की बारिश अपने सास पर करने लगती है।
बेचारी बुजुर्ग शांति जी, पूरा का पूरा कान और दिमाग सुन्न हो जाता है। माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? छोटी सी बच्ची के हाथ से दूध का गिलास लेकर चोरी से पी रही हैं? आपकी इतनी हिम्मत हो गई है, आप दूध चुराने लगी हैं और बिस्किट चुराने लगी हैं? अब बस बहुत हो गया, मैं तुझे अब नहीं झेल सकती। आने दे तेरे बेटों को, उनसे कहकर तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवाती हूँ। चांदनी बिना कुछ सोचे समझे एक पर एक अपने सास पर थप्पड़ों की बारिश कर कर उन्हें उल्टा सीधा कह देती है और अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर चली जाती है। बेचारी परी अपने दादी की हालत देखकर रोने लगती है। वो कहने की कोशिश करती है कि मम्मी, मैंने दादी को दूध दिया था, उन्होंने चोरी नहीं किया है, आपने उन्हें मारा क्यों? चांदनी ने अपनी बच्ची परी को भी एक थप्पड़ लगा दिया और कहा, अब तू झूठ भी बोलने लगी है? उस बुढ़िया ने तुझे झूठ बोलना भी सिखा दिया। शाम को शांति जी का बेटा रमेश घर आता है। तब उसकी पत्नी चांदनी ने उसे उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ कहकर भड़का दिया और उस निर्दयी बेटे ने भी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे रात को अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उनके सारे सामान को बाहर फेंक दिया और कहा, जाके किसी नाले कुएं में मर जाना, लेकिन घर नहीं आना। बेटे का दुत्कार और बहू की मार शांति जी को अंदर से तोड़ देता है। पड़ोसी के घर जाती हैं। पड़ोसी ने कहा, माँ जी, आप क्यों दर दर की ठोकरें खा रही हैं? आपका बड़ा बेटा महेश तो है ना, उसके पास चले जाइए, वह तो डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा और अपने साथ रखेगा। शांति जी ने कहा, बेटा, जो बेटा मुझे फोन कर कर मुझसे हाल चाल नहीं पूछता, गांव में आने की जहमत नहीं उठाता, वो बेटा मेरा इलाज क्या करेगा? लेकिन पड़ोसी ने उन्हें खूब समझाया और कहा, माँ जी, पैसे नहीं हैं तो मैं देता हूँ और आपको स्टेशन तक भी छोड़ देता हूँ, आप वहीं चले जाइए। सुबह होता है तो शांति जी को स्टेशन पर उस पड़ोसी ने छोड़ दिया। कितना भला मानुस था और उन्हें कुछ पैसे दिए, कुछ खाने का सामान खरीद कर दिया। एक कागज पर उनके बेटे का पता लिखा और कहा, माँ जी, वहाँ पहुँचने पर फोन जरूर करिएगा। अब बूढ़ी माँ शांति जी किसी तरीके से पता पूछते पूछते अपने बेटे के घर पहुँच जाती हैं। दरवाज़ा खटखटाती हैं तो बहू ने दरवाज़ा खोला और कहा, सुनो जी, तुम्हारी माँ आई हैं। अंदर से महेश आता है और अपने माँ का चरण स्पर्श करता है। कहता है, माँ, तुम्हें आना ही था तो खबर कर देती, कहो कैसे आना हुआ? अब बेटा पूछ रहा है, माँ कैसे आना हुआ? क्या माँ अपने बेटे के घर आ नहीं सकती? बेटा अंदर आने दोगे तब तो कुछ बताऊंगी। माँ अंदर चली आती हैं और सारा हाल कह सुनाती हैं। सब कुछ सुनने के बाद मोहन ने कहा, माँ, तुम्हारा इलाज मैं कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, तुम यहाँ पर आराम से रहो। यह सुनकर शांति जी के दिल में राहत आ जाती है। वह खुश हो जाती हैं और अपने गांव में अपने पड़ोसी को फोन करके बताती हैं कि मैं सकुशल पहुँच गई। यहाँ मोहन मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, उसने कहा है कि वह मेरा इलाज करेगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते तक शांति जी का इलाज चला। 1 हफ्ते में ही उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। 1 हफ्ते बाद उस बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम ऐसा करो कि तुम अब घर चली जाओ, अब तुम ठीक हो गई हो। माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आई हूँ, गांव जाने के लिए नहीं। मेरा हाथ ठीक हो गया, मैं एक हाथ से काम कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांव चली जाऊँ। मैंने तुझे बताया ना, तेरे भाई ने मुझे किस तरह से जलील करके घर से बाहर निकाला, मुझे कैसे मारा पीटा, मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन बेटा कहने लगा, माँ, शहर का खर्चा है, जरा समझो, हमारे पास तुम्हारे रहने के लिए पर्याप्त कमरे भी नहीं हैं। किसी तरह तुम्हें एडजस्ट किए हुए थे हम लोग, लेकिन माँ, अब तुम्हें जाना होगा। इससे पहले कि मोहन और भी कुछ कहता, शांति जी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा बस कर, मैं गांव चली जाती हूँ, बस कल का मेरा टिकट करा दे। शांति जी घर से बाहर निकलने लगती हैं। एक माँ ने 3-3 बेटों को
अपने छोटे से घर में पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन 3-3 बेटों के बड़े बड़े घरों में एक माँ को रखने के लिए जगह नहीं है, दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अब ऐसे कहकर शांति जी घर से बाहर जाने लगती हैं। तब बेटे ने पीछे से आवाज लगाया और कहा, माँ जरा रुको। उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला। माँ ने सोचा कि बेटा पैसा वैसा निकाल कर देगा, लेकिन ये क्या, बेटे ने तो जेब में से एक कागज का टुकड़ा निकाला और माँ को देते हुए कहा, माँ। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटा बोला, माँ यह दवाई का बिल है, तुम्हारे इलाज में जो खर्चा आया है यह सब उसका बिल है, यह तुम्हें देना होगा। अब यही देखना बाकी रह गया था। उस माँ के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जीने से तो अच्छा है मर जाना। कितनी बेशर्मी से उनके बेटे ने वह कागज का टुकड़ा उन्हें थमाया और वहां से अपनी माँ को चलता कर दिया। रास्ते भर उस कागज के टुकड़े को निहारती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई चली जा रही थी और अचानक एक गाड़ी ने उन्हें धक्का मार दिया और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रोड पर लोगों का जाम लग जाता है। बहुत सारे लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। मोहन भी अब अपने क्लिनिक के लिए निकल चुका था। रास्ते में उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो भीड़ को चीरते हुए वह अंदर गया तो उसने देखा कि सामने और कोई नहीं, उसकी माँ है। उसके तो होश उड़ गए। अब वह बेटा अपनी माँ को उठाए बिना, कुछ कहे बिना पलटकर चला जाता है। शांति जी अभी हल्के हल्के होश में थीं। अपने बेटे को सामने देखती हैं तो धुंधला सा चित्र बेटे का दिखाई पड़ता है। उससे पहले कुछ बोल पाती वह बेहोश हो जाती हैं। वृद्धा आश्रम चलाने वाले कुछ संस्था और उन्हें एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और इलाज कौन करता है? बूढ़ी माँ का बेटा। स्वार्थ के पीछे वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। वृद्धा आश्रम के संस्था ने उन्हें पैसे दिए और माँ का इलाज कराया। माँ को होश आया। उनका इलाज उनके बेटे ने किया। सामने उनका बेटा है, लेकिन माँ भी समझ चुकी थी कि वह उनका बेटा नहीं हो सकता। वास्तव में उनका बेटा तो है ही नहीं। वह तो इस दुनिया में अकेली है। जब से उनके पति मरे, वो तो उसी दिन अकेली हो गई। 3-3 बेटे होते हुए भी इस दुनिया में वह अकेली रह गई। अपने भाग्य को शांति जी ने स्वीकार कर लिया और अनाथ आश्रम में चली गई। आज वह बूढ़ी माँ शांति जी अनाथ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। जब बच्चों के लिए माँ ही नहीं है, तो उस माँ के लिए बेटे कहाँ से रहेंगे? तो प्रिय दोस्तों, यह है समाज का आईना। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आँख खोलकर जरा समाज में देखिए, पेपर में देखिए, अखबार में देखिए, टीवी में देखिए, समाचार में देखिए, आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए यह मात्र कहानी नहीं, समाज का आईना है, सच्चाई है। कितने सारे बच्चे बेरहमी से अपने माँ बाप को मार पीट कर सड़क पर फेंक दे रहे हैं, भीख मांगने के लिए वृद्धा आश्रम में भेज दे रहे हैं। यह कितनी दुख की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।